कहानी अली असगर की। वो लोरी जो मां ने दी थी आज तक हर रोने वाली आंख में गूंजती है। करबला की तपती रेत पर एक ऐसा मंजर लिखा गया जहां तलवारें थीं, भाले थे, खूनी लश्कर था, मगर एक प्यासा बच्चा अपनी मुस्कान से सारी तलवारों पर भारी पड़ गया। ये अली असगर था, हुसैन का वो नन्हा चिराग, जिसने अपने सूखे होठों से दुनिया को दिखा दिया कि कुर्बानी सिर्फ मैदान में तलवार चलाने से नहीं होती। कभी कभी एक मां की गोद में छुपा बच्चा भी दीन को बचा जाता है। ये वही मासूम था जिसने बिना बोले, बिना चीखे अपनी गर्दन से बहता खून करबला की रेत को गवाही बना गया। वो तपता हुआ दिन था 10 मुहर्रम, जब सूरज भी करबला की रेत पर आग बरसा रहा था। इसी दोपहरी में हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने का इरादा कर लिया। भाई, बेटा, भतीजा सब शहीद हो चुके थे। अब वो खुद मैदान में आखिरी बार हक की आवाज लेकर खड़े थे। इमाम हुसैन ने यजीद की फौज के सामने ललकार कर कहा, मैं वही हूं जिसके लिए मेरे नाना रसूल अल्लाह ने कहा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। क्यों मेरे मासूम बच्चों को प्यासा रखा? क्यों रसूल की बेटियों के आंसू बहा दिए? क्या तुम में कोई नहीं जो मेरे नाना से मोहब्बत करता हो? कोई तो हो जो इस बेसहारा हुसैन का साथ दे, कोई तो हो जो रसूल की बेटियों के पर्दे की हिफाजत करे। इतना कहते ही लश्कर में सन्नाटा छा गया, लेकिन खेमों में सिसकियों की आवाजें गूंज उठीं। बीबियों के रोने की सदा आसमान तक पहुंच गई। हुसैन कदम बढ़ाकर खेमों के पास आए। धूल और आंसुओं से भरी फिजा थी। उन्होंने बीबी जैनब और बीबी रुबाब से कहा, मेरी प्यारी बहनों, बीबियों से कह दो कि अभी हुसैन जिंदा है, उनकी आवाज नीची रहे, मेरा हौसला मत तोड़ो। मगर जैनब के सब्र का बांध टूट गया। वो आंसू पोंछती हुई बोली, भाई हुसैन, किससे उम्मीद लगा रहे हो? सब खामोश हैं, कोई मदद को नहीं आया। तभी खेमे के कोने में झूले की रस्सी हिली। नन्हा अली असगर था, 6 महीने का वो प्यासा फूल, जिसने इमाम की पुकार सुनी और झूले से खुद को गिरा दिया, जैसे कह रहा हो, बाबा अगर कोई नहीं तो मैं हूं। इमाम की आंखें भर आईं। वो रुबाब से बोले, रुबाब, मेरे लाल को मेरे पास लाओ। बीबी रुबाब कांपते हाथों से अली असगर को उठाकर लाईं। इमाम ने उस नन्हे फूल का माथा चूमा। उसके होंठ सूखे थे, रंग पीला पड़ गया था, सांसें थमी सी लगती थीं। इमाम ने उसे अपने सीने से लगाया और मैदान की तरफ बढ़ चले। यजीद की फौज ने देखा तो किसी ने कहा, देखो हुसैन कुरान लेकर आ रहा है। मगर हकीकत यह थी कि वो अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपना सबसे मासूम तोहफा लेकर निकले थे। ये कोई किताब नहीं थी, ये वो बच्चा था जिसकी प्यास और मासूमियत